संस्कृताई। आज फिर हम आपके समक्ष इन शब्द रूप की श्रृंखला के साथ उपस्थित हैं। आज हम करेंगे अकारांत स्त्रीलिंग रमा शब्द रूप। रमा शब्द अकारांत है और स्त्रीलिंग है। हम लोगों ने अभी तक पुल्लिंग के शब्द रूप पढ़े हैं। राम शब्द हुआ है अकारांत है, हरि शब्द हुआ है इकारांत है, फल शब्द हुआ है अकारांत नपुंसकलिंग है, जननी शब्द हुआ है इकारांत स्त्रीलिंग है। आज हम लोग पढ़ेंगे रमा शब्द रूप अकारांत स्त्रीलिंग। चलिए प्रारंभ करते हैं प्रथमा से लेकर सप्तमी तक। तो चलिए दोस्तों एक वचन से शुरू करते हैं। रमा, रमाम, रमया, रमायै, रमायाः, रमायाः, रमायाम, हे रमे। रमा प्रथमा, रमाम द्वितीया, रमया तृतीया, रमायै चतुर्थी, रमायाः पंचमी, रमायाः षष्ठी, रमायाम सप्तमी, हे रमे संबोधन। तो दो दो का जोड़ा बना के पढ़ते हैं दोस्तों। रमा, रमाम, रमया, रमायै, रमायाः, रमायाः, रमायाम, हे रमे। रमा, रमाम, रमया, रमायै, रमायाः, रमायाः, रमायाम, हे रमे। रमा, रमाम, रमया, रमायै, रमायाः, रमायाः, रमायाम, हे रमे। रमा, रमाम, रमया, रमायै, रमायाः, रमायाः, रमायाम, हे रमे। तो दोस्तों इसी प्रकार हमें गायन की प्रक्रिया से याद करना होगा, जिससे कि हमें सरलता से याद हो सके। तो चलिए दोस्तों गायन प्रक्रिया से ही शुरू करते हैं। रमा, रमाम, रमया, रमायै, रमायाः, रमायाः, रमायाम, हे रमे। रमा, रमाम, रमया, रमायै, रमायाः, रमायाः, रमायाम, हे रमे। रमा, रमाम, रमया, रमायै, रमायाः, रमायाः, रमायाम, हे रमे। और दोस्तों इसी प्रकार बालिका का शब्द रूप भी चलता है। तो एक बार बालिका का शब्द रूप देखिए। बालिका, बालिकाम, बालिकया, बालिकायै, बालिकायाः, बालिकायाः, बालिकायाम, हे बालिके। बालिका प्रथमा, बालिकाम द्वितीया, बालिकया तृतीया, बालिकायै चतुर्थी, बालिकायाः पंचमी, बालिकायाः षष्ठी, बालिकायां सप्तमी, हे बालिके संबोधन। बालिका, बालिकां, बालिकया, बालिकायै, बालिकायाः, बालिकयाः, बालिकायां, हे बालिके। बालिका, बालिकां, बालिकया, बालिकायै, बालिकायाः, बालिकायाः, बालिकायां, हे बालिके। और इसी प्रकार लता का रूप भी चलता है। तो एक बार लता के रूप को भी देखिए कैसे चलता है। लता, लताम, लतया, लतायै, लतायाः, लतायाः, लतायाम, हे लते। लता प्रथमा, लताम द्वितीया, लतया तृतीया, लतायै चतुर्थी, लतायाः पंचमी, लतायाः षष्ठी, लतायाम सप्तमी, हे लते संबोधन। लता, लताम, लतया, लतायै, लतायाः, लतायाः, लतायाम, हे लते। लता, लताम, लतया, लतायै, लतायाः, लतायाः, लतायाम, हे लते। तो चलिए दोस्तों अब द्विवचन की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अधिक समय व्यर्थ न करते हुए द्विवचन की ओर चलते हैं। अब हम करते हैं द्विवचन। द्विवचन में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि रमे, रमे प्रथमा और द्वितीया। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक वचन में हे रमे हैं और संबोधन के द्विवचन में भी हे रमे बन रहा है। और मैंने आपको बताया था कि प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन समान होता है आकारांत स्त्रीलिंग में। तो देखिए प्रथमा में रमे बन रहा है और द्वितीया में भी रमे बन रहा है। तो संबोधन भी वैसे ही होगा जैसे द्विवचन होगा। तो दोस्तों द्विवचन की ओर चलते हैं। तो देखिए रमे, रमे प्रथमा और द्वितीया अकारांत स्त्रीलिंग में हमेशा समान होते हैं। रमाभ्याम, रमाभ्याम, रमाभ्याम। तो अकारांत स्त्रीलिंग में आपको एक बात बता दूं पहले कि जो प्रथमा और द्वितीया होता है वो समान होते हैं। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी होते हैं वे समान होते हैं। षष्ठी और सप्तमी भी समान होते हैं। और संबोधन वैसा होता है जैसे द्विवचन होता है। तो दोस्तों अकारांत स्त्रीलिंग में एक वचन और द्विवचन समान होते हैं और
तृतीया, चतुर्थी, पंचमी समान होते हैं और षष्ठी, सप्तमी समान होते हैं और संबोधन वैसे होता है जैसे द्विवचन होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आप रमा अकारांत स्त्रीलिंग एक शब्द रूप याद कर लेते हैं, तो जितने भी संस्कृत वाङ्मय में या संस्कृत व्याकरण में जितने भी अकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप हैं वे रमा की ही तरह चलेंगे, तो आपको अन्य शब्द रूप याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर दोस्तों आप अकारांत स्त्रीलिंग में एक शब्द रूप याद कर लेते, सिर्फ एक शब्द रूप, जितने भी संस्कृत व्याकरण में जितने भी अकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप हैं वे रमा की ही तरह चलेंगे, तो आपको अन्य शब्द रूप याद करने में या फिर स्मरण करने में कठिनाई नहीं होगी। तो दोस्तों इसी प्रकार बालिका का द्विवचन भी चलेगा। तो एक बार बालिका के द्विवचन को देखिए। बालिके, बालिकी, बालिकाभ्याम, 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 बालिकयोः, बालिकयोः, हे बालिके, बालिके प्रथमा, बालिके द्वितीया, बालिकाभ्याम तृतीया, बालिकाभ्याम चतुर्थी, बालिकाभ्याम पंचमी, बालिकयोः षष्ठी, बालिकयोः सप्तमी, हे बालिके संबोधन। और दोस्तों इसी प्रकार लता का चलेगा। तो देखिए दोस्तों लता का शब्द रूप द्विवचन में लते, लते, लताभ्याम, 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 लतयोः, लतयोः, हे लते, लते प्रथमा में बनेगा, लते द्वितीय में बनेगा, लताभ्याम तृतीय में बनेगा, लताभ्याम चतुर्थी में, लताभ्याम पंचमी में, लतयोः षष्ठी, लतयोः सप्तमी, संबोधन में हे लते बनेगा। तो चलिए दोस्तों अब बहुवचन की ओर चलते हैं। हमारा एक वचन और द्विवचन हो चुका है। आइए दोस्तों एक बार बहुवचन को देख लेते हैं। तो आपने देख लिया है कि प्रथमा का बहुवचन भी और द्वितीय का बहुवचन भी अकारांत स्त्रीलिंग में एक समान होता है। तो रमाः, रमाः प्रथमा का बहुवचन है और द्वितीय का बहुवचन भी रमाः है। द्वितीय का बहुवचन भी रमाः है, तो प्रथमा का भी क्या होगा, रमाः। तो संबोधन किसकी तरह बनेगा, प्रथमा के बहुवचन की तरह। तो जो प्रथमा का बहुवचन है वो है रमाः, तो संबोधन में भी रमाः बनेगा। और आपने देखा होगा कि चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन समान होता है, इसलिए चतुर्थी का बहुवचन बना है रमाभ्य। तो देखिए पंचमी का बहुवचन भी क्या है, रमाभ्य। तो ध्यान रखिएगा षष्ठी में रमानाम होगा और सप्तमी में रमासु बनेगा और संबोधन में हे रमाः बनेगा। तो चलिए दोस्तों एक बार बहुवचन को गायन की प्रक्रिया से याद कर लेते हैं। रमाः, रमाः, रमाभिः, रमाभ्यः, रमाभ्यः, रमाणां, रमासु, हे रमाः, 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 रमाभिः, रमाभ्यः, रमाभ्यः, रमाणां, रमासु, हे रमाः। तो दोस्तों बहुवचन में भी रमाः, रमाः मतलब कि प्रथमा और द्वितीय समान होते हैं और संबोधन वैसा होता है जैसे द्वितीय होता है। और दोस्तों रमा के बहुवचन की तरह ही बालिका का बहुवचन चलेगा। तो देखिए एक बार बालिका का बहुवचन। बालिकाः, बालिकाः प्रथमा और द्वितीय समान होते हैं, मैंने आपको बताया था आकारांत स्त्रीलिंग में। बालिकाभिः, बालिकाभ्यः, बालिकाभ्यः, बालिकानां, बालिकासु, हे बालिकाः, 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 बालिकाभिः, बालिकाभ्यः, बालिकाभ्यः, बालिकानां, बालिकासु, हे बालिकाः। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारा लता का बहुवचन भी चलेगा। तो एक बार लता के बहुवचन को भी देख लीजिए, जिससे कि आपको थोड़ी याद करने में सरलता होगी। लताः, लताः, लताभिः, लताभ्यः, लताभ्यः, लतानां, लतासु, हे लताः, 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 लताभिः, लताभ्यः, लताभ्यः, लतानां, लतासु, हे लताः। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।